हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर न्यूज फ्लो के अनुसार, टेक्निकल डाटा के अनुसार क्या हो सकता है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध राइटर डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मेरा स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट में शानदार रैली रही। एक्चुअली सुबह से सबड्यूड था, बैंक निफ्टी माइनस में भी गया था। बाद में दोपहर 2 बजे निफ्टी भी नीचे आ गया था, सिर्फ 30-40 पॉइंट प्लस में रहा था। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लेकिन दोपहर 2:15-2:30 बजे के बाद फिर से मार्केट ऊपर आ गया और निफ्टी लगभग 90 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी 17,800 यानी 17,800 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज हो गया। हालांकि 17,850 के ऊपर क्लोज करना बहुत ही अच्छी बात होती थी, लेकिन 17,800 और 850 के बीच में क्लोज हो गया दोस्तों। वही बैंक निफ्टी ने सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रुकावट है उसको पार किया, 41,550 के ऊपर क्लोज हो गया। और 17,800 जो है निफ्टी का भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, वहां लगभग क्लोज हो गया दोस्तों। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन पुट कॉल रेशियो के ऊपर टोटली ओवरबॉट है। अगर आप चार्ट देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, टोटली ओवरबॉट सिस्टम में दोस्तों। निफ्टी लगभग 1.27 का पुट कॉल रेशियो है और बैंक निफ्टी में उससे ज़्यादा 1.32 का है। तो प्रॉफिट बुकिंग आना लगभग तय है और कल एक्सपायरी दिन है। एक्सपायरी के दिन जो प्रॉफिट रहता है उसको निकालते हैं लोग दोस्तों, जनरली देखा गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है हमारे इंडिया में भी और वर्ल्ड मार्केट में भी, यानी अमेरिकन मार्केट में भी। तो प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है। अमेरिकन मार्केट लगभग 180 पॉइंट यानी 200 पॉइंट प्लस में है। ये क्यों है 200 पॉइंट प्लस में? 200 पॉइंट प्लस में इस कारण के लिए दोस्तों कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन डाटा आने वाला था, महंगाई का जो आंकड़ा आने वाला था मार्च महीने का, वो आ चुका है। जी हाँ, आ चुका है और वो एक्सपेक्टेशन से भी कम आ गया है। और ये बहुत ही गुड न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है अमेरिकन मार्केट के लिए। इसके लिए अभी 200 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। हमारा एग्जैक्ट निफ्टी 20-30 पॉइंट प्लस में है, बस ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। यही नहीं, हमारा जो इन्फ्लेशन डाटा है वो भी 15 महीने का सबसे कम डाटा आ गया है दोस्तों। 15 मंथ्स लो, बहुत ही जबरदस्त, एज पर एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कम आ गया है। बहुत ही बढ़िया डाटा आ चुका है हमारा भी इन्फ्लेशन डाटा। ओके, और ये भी बढ़िया न्यूज है। तीसरी बढ़िया न्यूज है, आईआईपी जो डाटा आने वाला था फरवरी का, वो भी अच्छा ठीक ठाक आ गया है दोस्तों। सभी जगह से बुम बुम है। इसका मतलब क्या होता है, आज जो मार्केट बढ़ा, अमेरिका में इन्फ्लेशन डाटा क्या आने वाला है, इंडिया में इन्फ्लेशन डाटा क्या आने वाला है, आईआईपी डाटा क्या आने वाला है, ये पहले से कैसे पता चला था? पहले से ही पता था एफआई और डीआई को, या बड़े बड़े ऑपरेटर्स जो लोग कनेक्टेड है बड़े बड़े लोगों से। ये मैनिपुलेशन चल रहा है दोस्तों, टोटली मैनिपुलेशन है। मार्केट इतना जबरदस्त बढ़ता है, लगातार 8 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब बड़े लोगों को मालूम है कि क्या होने वाला है। आज तो एफआई ने हद कर दी, 1900 करोड़ का माल खरीदा है दोस्तों। बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी क्वांटिटी में एफआई ने बाइंग की है, 1900 करोड़ का माल। और 30% के ऊपर भी अभी लॉन्ग पोजीशन हो चुकी है एफआई की इंडेक्स में, ऑप्शन और फ्यूचर में। 1900 करोड़ का माल एक ही दिन में खरीदा है। वही डीआई ने लगभग 200-250 करोड़ का माल बेचा है। पिछले पूरे अप्रैल में सिर्फ एक ही दिन बाइंग किया था डीआई ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हमारे लोगों ने। बाकी के सब दिन सेलिंग किया है, लेकिन छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्च में उनको ओवर ईटिंग हो गया था। कंटिन्यूस वो डबल टिबल खरीद रहे थे। अभी एफआई की बारी है और एफआई लगातार बढ़ा रहा है अपनी पोजीशंस। और आज 1900 करोड़ का कैश में जबरदस्त बाइंग किया है दोस्तों एफआई ने। और ये जबरदस्त न्यूज है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए।
लेकिन आज रात को, जी हाँ सुनिए ध्यान से, अभी अगर आपको मालूम नहीं है तो सुनिए, अभी शाम को तो डाटा आ गया, टीसीएस का भी आ गया, टीसीएस के रिजल्ट भी ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सभी जगह से पॉजिटिव है। तो निगेटिव क्या है प्रॉफिट बुकिंग के लिए? तो ये निगेटिव है दोस्तों, हो सकता है निगेटिव कि इन्फ्लेशन डाटा अमेरिका में आ गए, इसलिए मार्केट अमेरिका का बढ़ गया है, डॉ जोन्स 34,000 के ऊपर गया, 180 पॉइंट प्लस में अभी। लेकिन आज रात 12 साढ़े 12 बजे एफआई के फेड के मिनट्स जारी होने वाले हैं। फेड यानी उनका जो फेडरल, हमारा जो आरबीआई है ना, वैसे उनका फेड होता है। तो वो मिनट्स जारी करेगा, उसमें वो बोलेगा कि अभी जो इन्फ्लेशन बहुत कम आज डिक्लेयर हो गया है, सो इससे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे या नहीं, या पॉज करेंगे। मई महीने में उनका जो फेड की पॉलिसी है, आगे की रणनीति क्या है, इन्फ्लेशन का अंदाजा क्या हो सकता है आगे का, इकोनॉमी क्या कर सकती है, इन सभी के बारे में वो मिनट्स जारी करेंगे। मिनट्स यानी लिखा हुआ कुछ होता है, वो जारी करेंगे। उसके ऊपर मार्केट फिर रात को 12:30 बजे के बाद रिएक्ट हो सकता है अमेरिकन मार्केट। और रियल में तस्वीर जो अमेरिकन मार्केट की है वो 12:30 के बाद पता चलेगा। हो सकता है बढ़ भी सकता है, और ज्यादा बढ़ सकता है। इससे क्या होगा कि कल का दिन ऑलरेडी इन्फ्लेशन कम है, आईआईपी डाटा अच्छे आ गए हैं, हमारा इन्फ्लेशन डाटा भी कम आ गया है, और फेड के मिनट्स भी अच्छे रहेंगे। सो जबरदस्त ज्ञापक हो सकता है ओपन। लेकिन पुट कॉल रेशो के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी ओवरबॉट है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और ये फैक्टर्ड इन है। अभी जो 18,000 तक जो रैली आ गई है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 41,550 के ऊपर, वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है दोस्तों। ये ऑलरेडी इन बड़े लोगों को पता रहेगा कि क्या हो रहा है। और आज का दिन तो आपने देखा कि गुरुवार कल वीकली एक्सपायरी है, इतने बड़े बड़े न्यूज आने वाले हैं, आईआईपी डाटा के न्यूज आने वाले हैं, हमारे यहाँ से, अमेरिका से आने वाले हैं। इसके बावजूद भी कॉन्फिडेंसली मार्केट दिन के हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोज होता है। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों को ऑलरेडी पता था कि हमारा इन्फ्लेशन डाटा अच्छा आ रहा है, कम आ रहा है, इसका मतलब अमेरिका का डाटा कम आ रहा है, बाद में फेड के मिनट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई न्यूज न्यूज नहीं है, ये ऑलरेडी उनको पता है, ये मैनिपुलेशन है। तो क्या चल रहा है ये? तो इसका मतलब हमारे जैसे स्मॉल इन्वेस्टर, जो लोग बाय करते हैं ऑप्शन के बाय, वो लोग फंसना चाहिए क्या? हमको कुछ पता नहीं रहता, लेकिन बड़े लोगों को पता रहता है। ये क्या पॉलिसी है भाई, पता नहीं चल रहा है। ये इतना जो करप्शन है, मैनिपुलेशन है, सीधा सीधा दिख रहा है। इनको पहले ही पता था बड़े प्लेयर्स को, नहीं तो इतना अनसर्टेनिटी है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए था, लेकिन निकले नहीं ये लोग, सब पता था। कोई बात नहीं, जिन्होंने हेजिंग किया रहेगा उनको फायदा होगा, तो चिंता की बात नहीं है दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ हेजिंग करो, सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना खतरे से खाली होता है। तो ये सब चीजें हो गई है। और दूसरा एक संकेत आ चुका है मार्केट के लिए कि क्रूड ऑयल जो है वो जबरदस्त बढ़ा है, 1.5% बढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, यानी लगभग $87 के आसपास पहुंचा है दोस्तों क्रूड ऑयल। ये रिलायंस के लिए अच्छी न्यूज़ है। और रिलायंस वैसे भी पिछले 1000 पॉइंट की जो रैली हो गई, लगभग 16,800-900 से स्टार्ट किया, और हम लोग अभी 17,800 के पार पहुंचे, 1000 पॉइंट की लगभग रैली हो गई। उसमें रिलायंस कुछ बढ़ा ही नहीं है। स्टार्टिंग में जो बीच में बढ़ा था 10-15 दिन पहले, एकदम से 80 पॉइंट उतना ही बढ़ा है, बाद में बढ़ा ही नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ आज भी उसने एक ट्राई किया था 2350 के ऊपर जाने का, और 2367 के आसपास का हाई लगाया स्पॉट में। सब स्पॉट प्राइस बोल रहा हूँ, फ्यूचर का कुछ सवाल ही नहीं, स्पॉट प्राइस के बारे में बोल रहा हूँ मैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल जो बोलता हूँ वो भी स्पॉट प्राइस के होते हैं। तो वहां तक गया, फिर सस्टेन नहीं हो गया, नीचे आ गया दोस्तों 2350 के नीचे। सो कल अगर रिलायंस आज का जो हाई है 2370 के आसपास का, उसको पार करता है तो बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है रिलायंस में, जो 2400 लेवल कल ही आ सकता है। लेकिन गलती से भी 2310 के नीचे गया रिलायंस, तो फिर नौका डूब जाएगी दोस्तों रिलायंस की, ये ध्यान में रखिए।
कल इन्फोसिस का रिजल्ट है मार्केट आवर्स के बाद, टीसीएस का रिजल्ट ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है उसमें। और आज वैसे भी आईटी के स्टॉक्स ने जबरदस्त बढ़त दिखाई, और मैं क्लियरली बोल रहा था आपको को इनके ऊपर ध्यान रखना है आपको, आईटी के स्टॉक बढ़ सकते हैं आज, क्लियरली बोला था ना आपको, इसके लिए बोला था। इसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूं आने वाले 7 दिन में मार्केट जबरदस्त नीचे आ सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है दोस्तों। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मुझे लग रहा है ये ओवर रिएक्शन है मार्केट का। लगातार बढ़ना ये बहुत ही डेंजरस साइन होता है मार्केट के लिए। सो कल का दिन बहुत ही अहम है मार्केट में, ऑलरेडी पुट कॉल रेशो वगैरह सब हाई है। आज 2% इंडिया विक्स बढ़ा था, 12 के ऊपर गया है, कोई समस्या नहीं है। इंडियन रुपीज आज डॉलर के मुकाबले थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो गया है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। एफआईडीआई की जो पोजीशन मैंने ऑलरेडी बोला है, एफआई ने बाइंग किया है 1900 करोड़ का, जबरदस्त डीआई ने मामूली सेलिंग किया है, ये भी मैंने बोला है। सो दोस्तों, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान रखना है। निफ्टी जो 17,800 के ऊपर क्लोज हो गया, 17,817 के आसपास लगभग। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 17,870, 17,870। अगर वो क्रॉस करता है तो अगला लेवल 17,920, 17,920 आ सकता है। 17,920 के बाद 17,960, 960 के पास जा सकता है। उसके बाद फिर 18,050, 18,050, ये लेवल आपके दिमाग में होना चाहिए, रेजिस्टेंस रुकावट के लेवल से ही। उसके ऊपर टिक गया तो नेक्स्ट लेवल जो मैंने अभी बोला है वो लिख के लीजिए पेपर पे। आज क्या हो गया है कि पुट राइटिंग जबरदस्त हो गई, कॉल राइटर्स भाग गए दोस्तों, उनको अंदाजा हो गया कि एफआई बाइंग कर रही है जबरदस्त। सो कल के दिन 17,800 का लेवल भी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, जहां पुट राइटर्स ऑलरेडी मौजूद है। उसके नीचे 17,700 का लेवल बहुत ही जबरदस्त टफ हो गया है, पुट राइटर्स तेजी करने वाले लोग वहां हैं। तो इतने आसानी से 17,700 का लेवल, 800 का लेवल भी, 17,700 का लेवल, 800 के ऊपर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों मौजूद है। हालांकि पुट राइटिंग थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कॉल राइटर्स भी मौजूद है। सो कल मार्केट क्या करता है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। कल 2-3 सिनारियो हो सकते हैं। एक तो मार्केट गैप डाउन कर सकता है, 17,700 का लेवल सपोर्ट करके वहां से फिर ऊपर आ सकता है। सेकेंड थिंग, कल मार्केट गैप अप कर सकता है और गैप अप करके 18,000 तक जा सकता है, फिर 18,000, 18,050 के बाद नीचे आ सकता है। तीसरा, फ्लैट खुल सकता है। फ्लैट खुलने के बाद आपको देखना है कि 17,800 लेवल मेंटेन करता है, यानी 17,800 के नीचे गया तो फिर 17,750, 700, ये दो लेवल्स आ सकती है निफ्टी में, 17,700, 750 लेवल। ये 3 सिनारियो है कल के लिए दोस्तों, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूं, क्योंकि फेड के मिनट्स अभी भी जारी होने वाले हैं रात 12:30 बजे अमेरिका में। उसके बाद रिएक्शन पता चलेगा हमको कल के दिन क्या हो सकता है, ये ध्यान में रखिए, बहुत क्रिस्टल क्लियर मैं बोल रहा हूं। वही बैंक निफ्टी जो 41,550 के ऊपर क्लोज हो गया है, जबरदस्त ओवरबॉट है, 1.32 पुट कॉल रेशियो है। कल गैप अप हो गया तो 41,800 या 42,000 तक जा सकता है, 42,000, वहां से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकती है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो ज्यादा बढ़ के आ सकता है 1.50 के आसपास, वहां से उसको मार पड़ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सो 42,000 लेवल बहुत ही अहम है बैंक निफ्टी के लिए, जहां कॉल राइटर्स अभी भी मौजूद है। आज 41,500 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग हो गई है बैंक निफ्टी में, लेकिन कॉल राइटर्स भी मौजूद है दोस्तों। नीचे 41,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां आ गया तो आपको लेना है बैंक निफ्टी में, लेकिन पुट कॉल रेशियो ज्यादा है, इसके लिए बैंक निफ्टी में ऊपर से दबाव आ सकता है कल के दिन दोस्तों, क्योंकि कल रिलायंस और आईटी के स्टॉक्स थोड़े मजबूत रह सकते हैं, हो सकता है। रिलायंस का तो मुझे लग रहा है कि मजबूत हो सकता है कल का। सो बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। सो दोस्तों, मैंने परफेक्टली आपको बोला है कि क्या करना है क्या नहीं है, टोटली न्यूज फ्लो और सब कुछ आपको मैंने, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग के ऊपर जो डाटा है वो भी मैंने आपको क्लियरली बोला है। उसके ऊपर ध्यान में रखना है, प्रॉपर हेजिंग करके चलो, प्रॉपर स्टॉप लॉस का अनिवार्य करो यूज, और अगले हफ्ते का एक्सपायरी का कॉल पुट लेना है तो ले लो, कल का मत ले लो, ध्यान रहे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7:30 बजे। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए ताकि आपको फायदा हो, और सभी वीडियोस आपको हर दिन के 3 ही वीडियोस अलग अलग टॉपिक के ऊपर, टेक्निकल डाटा, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन और प्री मार्केट, ये आपको इनबॉक्स के ऊपर मिलेंगे। सो धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।